सद्गति, विश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, हम उसी को तेजी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सद्गति का कथा संक्षेप। सद्गति का प्रधान पात्र दुखी दलित जाति का एक गरीब धर्मभीरू मजदूर है। वो अपनी बेटी के ब्याह की सईत बिछड़वाने के लिए गांव के पंडित घासीराम के यहाँ जाता है। जाने से पहले घर पर उनके स्वागत सत्कार और दक्षिणा आदि का प्रबंध करने का काम अपनी पत्नी को सौंप देता है। जाते समय वह पंडित जी की गाय के लिए घास का गट्ठर भी ले जाता है। घास का गट्ठर गाय के सामने डालने के बाद वह पंडित जी के सामने उपस्थित होकर अपनी बेटी के ब्याह की सईत विचारने का अनुरोध करता है। पंडित जी पहले व्यस्तता का बहाना बनाते हैं, फिर उसके अनुरोध करने पर चलने के लिए सहमत हो जाते हैं, किंतु चलने से पहले पंडित जी दुखी को लकड़ी की एक गांठ चीरने और भूसौलों में भूसा रखने का काम सौंपते हैं। सुबह का भूखा प्यासा दुखी पहले भूसौले में भूसा रखता है, फिर लकड़ी की गांठ चीरने लग जाता है। गांठ इतनी पक्की है कि उस पर दुखी का कुल्हाड़ा नहीं चलता। थकार कर दुखी चिलम पीने के लिए पंडितानी से आग मांगने चला जाता है और थोड़ा सुस्ताने लगता है। दोपहर का विश्राम कर चुकने के बाद दिन चढ़े पंडित जी दुखी के काम का जायजा लेने जाते हैं और लकड़ी की गांठ को देखकर क्रोध में दुखी से कहते हैं कि लकड़ी नहीं चीरा तो सईत भी नहीं देखी जाएगी। पंडित जी के कोप से डरा हुआ भूखा प्यासा और थका दुखी अपनी पूरी ताकत लगाकर गांठ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। गांठ तो फट जाती है, किंतु गांठ के फटने के साथ ही दुखी मूर्छित होकर जमीन पर गिरता है और मर जाता है। आगे बढ़ते हैं। दुखी की लाश उठाने से दलित बस्ती के लोग इनकार कर देते हैं और मजबूर होकर पंडित घासीराम को स्वयं उसकी लाश घसीटकर सिवान के बाहर तक ले जाना पड़ता है। इन कथा प्रसंगों के अलावा कहानी में चीलम के लिए पंडिताइन से आग मांगने और पंडिताइन का आग का अंगार दुखी पर फेंकने और आदि जैसे और भी प्रसंग है जो दलित पर ब्राह्मणों का निष्करुण अत्याचार की तरफ संकेत करते हैं। इसके साथ ही चिखुरी गोण जैसे पात्रों आदि के माध्यम से समाज में व्याप्त वर्णगत अंतर्विरोध को भी संकेत के रूप में उभारा गया है। कहानी का विश्लेषण। सद्गति कहानी का महत्व इस बात में है कि इसके पाठ के एक से अधिक आयाम तलाशे जा सकते हैं। बतौर इसे धार्मिक अंधविश्वासों पर खड़े हिंदू समाज में पुरोहितों के धार्मिक भयोद्दोहन की कहानी के तौर पर पढ़ा जाता है। पंडित घासीराम का दुखी के प्रति अमानवीय व्यवहार इस कहानी का मुख्य आयाम है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार यह धार्मिक रूढ़ियों रूपी लड़की की गांठ को दुखी द्वारा चीर दिए जाने की प्रतीकात्मक कथा है। नामवर सिंह कहते हैं, वह लकड़ी की गांठ भी है और हिंदू धर्म की जहरीली जाति व्यवस्था की गांठ भी है। यह गांठ सिर्फ गांठ नहीं है, यह एक विशाल जाति व्यवस्था का रूप ले लेती है जिसे तोड़ना आज भी बाकी है। पंडित घासीराम द्वारा दुखी की लाश को ठिकाने लगाने का प्रसंग कहानी की व्याख्या के लिए एक अलग आयाम देता है। नामवर सिंह के अनुसार दलित पर अत्याचार करने वाला हिंदू समाज आज ऐसी दशा में है कि दलित मर कर भी, अनुपस्थित रहकर भी प्रेत की तरह हिंदू समाज पर मंडरा रहा है। स्वयं प्रेमचंद के अनुसार इस कहानी का मर्म कहानी की इन आखिरी पंक्तियों में छिपा है। जीवन भर की निष्ठा और भक्ति का यही पुरस्कार है। कुल मिलाकर इसे पुरोहिती अत्याचार की कहानी माना जाता है। इस कहानी को अब तक चाहे जितने भी आयामों में पढ़ने का प्रयास किया गया है, सबका निष्कर्ष लगभग एक ही है। लकड़ी की गांठ चीरते चीरते दुखी के मर जाने का प्रसंग अपनी कारुणिकता में इतना हृदय विदारक है कि यह प्रसंग पाठक की संवेदना को सबसे ज्यादा घेरने में सफल होता है। कहानी का दुखांत कहानी की करुणा विगलित व्याख्या का ऐसा मोहक आधार देता है कि हमारी सवर्ण कारुणिकता इन व्याख्याओं से ही संतुष्ट हो लेती है।
लेकिन यह एक सवर्ण व्यवस्था है जिसे दलित स्वीकार नहीं करना चाहते। कहानी के सतह पर स्वतः स्फूर्त रूप से उपलब्ध ऐसी व्याख्याओं से सवर्ण पाठकों का एक बड़ा हिस्सा बड़ी सरलता से संवेदित हो जाता है और विडंबनात्मक रूप से यह पुरोहिती शोषण की एक करुणास्पद कहानी बनकर रह जाती है। अब जबकि दलित साहित्य हिंदी में अपनी जगह बना चुका है और प्रेमचंद को दलित दृष्टिकोण से पढ़ने की मांग उठने लगी है, इस कहानी पर विचार की सार्थकता भी इसी में है कि इसे दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ा और परखा जाए। यह जरूरी इसीलिए भी है कि दलित शोषण ही इस कहानी का विषय है। दलित दृष्टिकोण से पढ़े जाने का एक तर्क यह है कि सदगति को यद्यपि पुरोहिती शोषण की कहानी मान लिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें दलितों गरीबों के धार्मिक शोषण के लिए पुरोहितों द्वारा रचा गया न कोई संजाल दिखता है, न कोई ऐसा प्रयत्न जिसके आधार पर इसे दुखी के शोषण के कुटिल संजाल की कहानी कहा जा सके। दुखी और घासीराम इस कहानी के फोकस में अवश्य है, लेकिन शोषित और शोषकों के जिस सरल संबंध में घटाकर इनको इस कहानी की व्याख्या में देखा जाता है, वह यथार्थ का सरलीकरण है। इसके अलावा ये पूरी वही बात लिखी हुई कि किस तरह से उसको धर्म के चक्र में फंसाकर उससे काम निकलवाना जानते हैं ब्राह्मण, और फिर अंत में बेचारा जो दुखी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरी कहानी में प्रेमचंद जी ने यही समझाने की कोशिश की है कि इतने धर्मभीरू होते थे, इतने रूढ़िवादी होते थे जो लोग दलित जाति के या फिर जो शोषित जिनका शोषण होता था, कि शोषण का मुख्य कारण कहीं न कहीं यही होता था। अब आगे पढ़ेंगे कफन। तो कफन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि